चलेंगे तो आपकी जिंदगी आज ही से कामयाब है, आज ही से आप सक्सेसफुल। दुनिया में जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, हम ये देखते हैं जो नौकरी पा लेता है, पैसा वाला हो जाता है, जिसकी जिंदगी में अच्छाई है, हम समझते हैं कि ये कामयाब है। लेकिन वो कामयाबी कब्र से पहले तक के लिए था, कब्र के बाद के लिए कामयाब कौन है वो देखना पड़ा। इंतकाल के बाद कामयाब कौन है? ये 60 साल की जिंदगी मिली हुई है जिसमें हम पास और फेल तो हो गए हैं, लेकिन जहां हमेशा रहना है उसके लिए पास और फेल होने का जो है ना हमने तैयारी की है या नहीं की है। आपके सामने आपकी दहलीज पर एक वाक़या रखता हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबियों में से एक नबी है जिसने परवरदिगारे कायनात से ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि ऐ मेरे परवरदिगारे कायनात, मैं तेरी ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज़ हरगिज़ नहीं देख सकते। बार बार इसरार करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने 70 पर्दे के अंदर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अपना नुज़ूल जलाल फरमाया, अपनी तजल्ली डाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गश खा करके पहाड़ पे गिर गए, कोहे तूर पहाड़ की चोटी पर गिर गए। हासिल ये कि वो हजरत मूसा जिसकी पहुंच रब से डायरेक्ट है, कनेक्शन डायरेक्ट है, बहुत पहुंची हुई हस्ती है, नबियों में से एक नबी है, उनके बारे में एक वाक़या आपके पास रखता हूँ। एक खातून, ध्यान से सुनिए और शोरगुल नहीं कीजिए। एक खातून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि एक नबी है उसकी बारगाह में आती है और अर्ज करती है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने 2 बहुत बड़े गुनाह किए। कहा कि वो 2 बड़े गुनाह क्या है बताओ तो सही। वो खातून कहती है कि मैंने ज़िना जैसे अपराध को अंजाम दिया, ज़िना जैसे गुनाह को अंजाम दिया। गोया कि मैंने ज़िना किया और साथ ही साथ ज़िना करने के बाद जो बालक प्राप्त हुआ, जो बच्चा मेरे पेट से पैदा हुआ, मैंने उसको कत्ल कर दिया। मुख्तसर में सुनिए, एक औरत आती है नबी की बारगाह में, कहती है कि मैंने ज़िना किया, मैंने रेप किया, मैंने ज़िना किया, मैंने गुनाह किया, मैंने अपराध किया और उस अपराध से जो बच्चा प्राप्त हुआ, जो बालक प्राप्त हुआ, मैंने उसका गर्दन काट दिया। अब मैंने तौबा तो कर लिया है, लेकिन आप अल्लाह के नबियों में से एक नबी है, मैं आपका वसीला बना करके दुआ करवाना चाहती हूँ ताकि आपके दुआ की लाज को रख करके रब जो है ना मेरे गुनाह को मुआफ कर दे। देखिए वाक़या, वो खातून ज़िना की, जबकि ज़िना कबीरा गुनाह है, वो खातून बच्चे का कत्ल किया, ये भी कबीरा गुनाह है। ये 2 बड़े क्राइम का नाम वो जिक्र कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक नबी है, वो चाहते तो दुआ कर सकते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं, ऐ खातून फौरन मेरी मजलिस से उठ करके यहाँ से चली जाओ, इसलिए ऐसा न हो तुम्हारे इस बड़े बड़े गुनाह की वजह से हमारे ऊपर आग की बारिश न होने लगे। वो खातून जा रही होती है, तो हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपने उस खातून के लिए दुआ क्यों नहीं की? हजरत जिब्राइल ये वो है जो अल्लाह का पैगाम नबियों तक लेकर के आते हैं। कुरान कौन लेकर के नबियों तक आया? हजरत जिब्राइल। ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्राइल कहते हैं, क्या मूसा आपने उस खातून के लिए दुआ क्यों नहीं की?
नहीं मालूम कि दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो उस ज़ेना, वो जो बच्चे का कत्ल की, इस दोनों बड़े गुनाह से भी बड़ा गुनाह अंजाम दे रहे हैं लोग। हजरत मूसा कहते हैं वो कौन सा गुनाह है जो इस गुनाह से भी बड़ा गुनाह होगा? वो कौन सा गुनाह है जो बच्चा कत्ल करने से बड़ा है? वो कौन सा गुनाह है जो ज़िना करने से भी बड़ा है? और आदमी अलग अलग करे तो छोटा छोटा गुनाह होगा, लेकिन एक ही आदमी दो दो बड़ा बड़ा क्राइम को कर लिया है। अब उसके लिए दुआ की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि उससे भी बड़ा गुनाह कोई आदमी करता है दुनिया। तो कहा क्यों नहीं, वो जो खातून जिसने ज़िना किया, उसने वो खातून जिसने ज़िना से जो बच्चा पैदा हुआ उसका कत्ल किया, उससे भी बड़े गुनाह है। हज़रत मूसा कहते हैं आप ही बताएं वो कौन सा गुनाह है ताकि मैं भी सुनूं। हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि वह इंसान जो जानबूझ करके अपनी नमाज को टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं, यानी कि अतरा अतरा के पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम नमाज पढ़ते हैं, वो उस खातून के उस दोनों क्राइम से, दोनों अपराध से बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अब बताइए अल्लाह पर कबीरा कि देखिए ज़िना बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे का कत्ल करना बड़ा गुनाह है, लेकिन हज़रत जिब्रील क्या कहते हैं कि जो जानबूझ करके अपनी नमाज को टाइम टेबल से नहीं पढ़ते हैं, एकदम जैसे कि 4 बजे असर की अजान होने वाली है तो 10 मिनट पढ़ेगा अल्लाहु अकबर, अब शुरू करेगा कौन? ज़ोहर की नमाज, टाइम तो असर का शुरू होने वाला, तो उसको ज़ोहर के टाइम में पढ़ना था ना, लेकिन ज़ोहर के टाइम में नहीं पढ़ा, ज़ोहर के टाइम में उसको नहीं पढ़ा, उसको अतरा अतरा करके जो है ना टाइम टू टाइम नमाज पढ़ा, जिस वक्त पढ़ना था उस वक्त नहीं पढ़ा। तो अब बताइए पढ़ रहा है, छोड़ा नहीं है, पढ़ रहा है, तब उसका ये अंजाम है कि उससे भी बड़ा गुनाह कर रहा है। और जो बिल्कुल पढ़िए नहीं रहा, पढ़ रहा है, उसके बारे में आया हुआ है कि वो उस खातून से, उस औरत से बड़ा गुनहगार है जो जानबूझ करके नमाज को टाइम टेबल से नहीं अदा करता है। तो आप बताइए जो अदा ही नहीं करता उसका क्या अंजाम होगा? इसीलिए हम और आपको चाहिए कि टाइम टेबल से नमाज अदा करें। इसी कड़ी में एक और वाक़या आप सबके दहलीज पर रखता हूँ मुख्तसर से वक्त में। एक लड़की है, एक जवान लड़की है, उसकी एक माँ है, उसका एक भाई, 3 घर में लोग हैं। भाई बाहर में कमाई करता है, घर के अंदर बहन है, घर के अंदर माँ है। बहन का अचानक इंतकाल होता है। क्या होता है? अचानक इंतकाल होता है। भाई जनाजा के लिए जाता है, कफन दफन करके वापस आ रहा होता है तो याद आता है, बात ये याद आती है कि उसके जेब में एक थैली थी जिसमें सोने चांदी थी, बहुत कीमती चीजें थी, जो बहन के कब्र में जो है ना गिर गया हुआ। कहाँ गिर गया है? बहन का कफन दफन जब कर रहा था, बहन को वो लेटा रहा था कब्र के अंदर, तो उसके जेब से कीमती हीरे जवाहरात, कीमती चीजें गिर गए, उसका बटुआ गिर गया उसके। कफन दफन करके वापिस आ रहा था तो रास्ते में याद आया इतना कीमती सामान, लाखों करोड़ों का सामान गिर गया है। फौरन वापिस गया कब्रिस्तान और कब्र को खोद रहा है, हटा रहा है कि इतना कीमती सामान कब्र में गिर गया है, भला मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। फौरन गया कब्र को, जिसको अभी जनाजा पढ़ करके कफन दफन करके घर आ रहा था, रास्ता से वापिस गया कब्रिस्तान, फौरन मिट्टी को हटाया तो क्या देख रहा है? इतने ही देर में 10 मिनट 20 मिनट में क्या देख रहा है कि उसके बहन के ऊपर रब का अजाब मुसल्लत कर दिया गया है। क्या कर दिया है? रब की तरफ से अजाब उसको दे दिया गया है। वो फौरन दोबारा उसको दफन करता है और उसके बाद वापिस चला आता है और अपनी माँ से कहता है, मैं कमाई के लिए तो बाहर बाहर रहता हूँ, मेरी बहन घर में क्या करती है मुझको नहीं मालूम है। मेरी माँ तुम मुझे ये तो बता कि मेरी बहन जब दुनिया में थी, जब वो इंतकाल नहीं की थी, तो वो कौन सा काम करती थी, तुमको ये तो बताओ। तो माँ कहती है उसके इंतकाल के बाद ये पूछने की क्या जरूरत है? हाँ, इसलिए जरूरत है
कि मेरी कीमती चीज कब्र में गिर गई थी। मैं निकालने के लिए जब दोबारा गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन को अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब में मुसल्लत कर दिया, उसके ऊपर अजाब कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? तो माँ कहती है, ऐ मेरे साहबजादे सुनो सुनो, तुम्हारी जब बहन दुनिया में थी तो वो टाइम टेबल से नमाज नहीं पढ़ती थी, अतरा अतरा करके पढ़ती थी। जोहर का टाइम असर के टाइम से सटा करके पढ़ती थी, यानी टाइम टाइम से नमाज नहीं पढ़ती थी। तो अब बताइए, जो टाइम टेबल से नमाज नहीं पढ़ता है वो उस औरत से ज्यादा बड़ा गुनहगार है, और इतनी ज्यादा गुनहगार हो जाती है कि कब्र में उसको अजाब दे दिया जाता है। और हमारी माँ बहने में से हजारों ऐसे हैं जो नमाज ही नहीं पढ़ती। अतरा करके तो छोड़िए, लेट से तो छोड़िए, पढ़बे नहीं करती है, साफ सफा चट, उसका क्या हो? और दो वाक्य से हासिल क्या हुआ? वहां जो ज़िना किया, वहां जो बच्चा को गर्दन उड़ा दिया, उससे भी बड़ा गुनाह क्या है? जो जानबूझ करके नमाज को टाइम से नहीं पढ़ता है, अतरा करके पढ़ता है, लेट लेट से पढ़ता है कि नहीं? अब 1 बजे जोहर का अजान होता है तो 1 बजे नहीं पढ़ेगा, वो 4 बजे पौने 4 बजे पढ़ेगा। उस तरह का वाक़या है। और दूसरे वाक़ये के अंदर वही कहानी है इसमें भी। तो हासिल यही हुआ कि हमें टाइम टाइम से नमाज पढ़नी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत, हमें टाइम से नमाज पढ़नी चाहिए। तो जो नमाज पढ़ रहा है लेकिन लेट से पढ़ रहा है, उसके लिए इतना सख्त हुक्म आया हुआ है, और जो पढ़वे नहीं कर रहा है जी, उसका छूट कैसे होगा? उसको 70 मन के गुड़ से मारेगा तो फंस जाएगा जमीन के अंदर। अब पानी मांगेगा तो जख्म जो होता है ना, उसके अंदर पीप होता है, वो पीने के लिए दिया जाएगा। अब बिच्छू दे दिया जाएगा डंक करने के लिए, अब मारेगा 70 गुड़ से जमीन में धंस जाएगा, नाखून से उठाया जाएगा, अब फिर मारा जाएगा। और पिएगा पानी तो इतना गर्म पानी दिया जाएगा कि पेट में का आंतरी पथरी सब जो है ना, जड़ के जो है ना भ्रष्ट हो जाएगा। तो अज़ाबे कब्र से बचिए। और आज हमारे जो भी बाबा है, दादा है, जो भी इंतकाल कर गए हैं, जो हमारे रिश्तेदार जो भी लेकिन इंतकाल कर गए हैं, जब कब्रिस्तान में जाते हैं तो हमें सबक लेना होता है, कुछ सीखनी होती है कि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी। अभी हमारे चाचा का नाम हो गया आपका? क्या नाम है? कहाँ घर हो गया? अब देखिए फर्क, देखिए ये भी हमारे दादा हैं और वो भी दादा ही हुए, लेकिन बाबा ही हुए। अब हासिल देखिए, हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ सीखे। अब बाबा जो है ना बैठे हुए जब तक नमाज हो रहा है, आपको आज ही से दुआ कर लीजिए और नियत कर लीजिए। आप मस्जिद में बैठे रह गए और थोड़ा भी जानकारी रहता था आप जमात में शामिल हो जाते, तो आज ही से तौबा कीजिए। और इस वाक़या से तौबा करते हैं हम सब मिलकर के, सब लोग पढ़िए कलमा-ए तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब से मैं दुआ करता हूँ या दुआ करती हूँ कि मुझसे अब तक जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ करे, और आज ही से सच्चे और पक्के दिल से दुआ करते हैं और रब से जो है ना इंतजार करते हैं कि आज से पूरे 5 वक्त नमाज जो है ना कभी काज़ा नहीं होने। बोले सुभान अल्लाह। आप जो है ना आज तारीख से नमाज जमात में पढ़िएगा इमाम के पीछे, ठीक है? पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा? अल्लाह तबारक व तआला मेरे अंदर वो सलासत लाए, मेरी ज़बान के अंदर वो ताकत व क़ुव्वत लाए कि मेरी तकरीर से अगर कोई एक भी नमाज़ी हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सदक़े में मेरी बख्शिश हो जाए, है कि नहीं? तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबको नमाज़ पढ़नी है, लेकिन आज से आपको पक्का नमाज़ी बन जाना है, बन जाइएगा, नहीं तो अगला नंबर तोड़े आपको। चलिए अर्श कुर्सी झुके तस्लीम मोहम्मद के लिए प्रभु